नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि 2005 से 2020-21 तक जितने फर्जी शिक्षक बहाल हुए, अलग अलग स्तर पर फर्जी शिक्षकों की बहाली हुई, उस बहाली को लेकर बिहार के हजारों लोग लड़ाई कोर्ट तक लड़ चुके हैं। कार्रवाई हुई, फिर शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से फिर ज्वाइन कर लिया, फिर उसके खिलाफ लोग लगे, फिर उनको हटाया गया, शिक्षा विभाग उससे पैसा दूहता रहा, चीजें चलती रही। लेकिन अब सक्षमता की बात हो रही है। सक्षमता में भी शिक्षक को का सब कुछ ठीक है कि नहीं, ये डीपीओ को स्थापना को लिख कर देना है। समस्या है क्योंकि अभी तक जो चीजें वो लिख कर देने से बचते थे, अब उनको लिख कर देना है और पैसा देंगे तो वो भी लिख के दे देंगे। क्या लगता है कौन देखने वाला है? तो जो 75,000 72,000 जिसका फोल्डर गायब है, उसका क्या होगा? कोई स्पष्टता नहीं है। हालांकि एक मामला आया कि जिस पर आपको प्राधिकार में मुकदमा चल रहा है, वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जिन पर न्यायिक मामला लंबित हो वो फॉर्म नहीं भर सकते। लेकिन इसकी जांच कौन करेगा? इसके पास फुर्सत है? तो 1,500 5,000 रुपया लेके सब कुछ देने को तैयार है। हाई कोर्ट में केस है, कहाँ एक एक सर्टिफिकेट पर 20-20 जगह 20-20 लोग नौकरी कर रहे हैं। कोई क्राइटेरिया है? कोई जांच हो रही है? उसको दे देना है। मतलब ये जो सक्षमता परीक्षा है ना, एक तरीके से समझ जाइए जितना फर्जी बहाल शिक्षक है, जिसके खिलाफ हम लोग लगातार आवाज उठाते रहे, उस सबको एक कानूनन समझ जाए कि ढाल देने के लिए लोग मन बना लिया है। मतलब सारा लड़ाई खत्म, सबको बीपीएससी में सरकारी बना दो, उसके बाद फिर कोई कंप्लेन ही नहीं होगा। कंप्लेन होगा अपना लड़ता रहे। तो ये चीजें जिसको निगरानी विभाग हटा दिया है, जिस पर केस कर दिया है, वो सब भी चुपके सब काम करा रहा है, जो खबर आ रही है। अब समझिए, फिर वही न लेबिलिटी होगा विभाग के लिए। जो विभाग आज कह रही है कि शिक्षक पढ़ाते नहीं है, शिक्षक जो मुखिया बहाल किए या पंचायत प्रमुख या ये लोग बहाल किए, उसमें की वजह से हमारे शिक्षा व्यवस्था बेपटरी हो गया। लेकिन जो बहाल हुआ फर्जी शिक्षक डिग्री लेके, उसको आप हटा नहीं रहे। बताइए 2020 में बहाल किए हैं, उसका अभी तक सर्टिफिकेट जांच लोग नहीं किया कि एसटीईटी जो जिस पर बहाल हुए वो एसटीईटी उनका सही है कि नहीं, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट उनका सही है कि नहीं, कोई जांच नहीं हुई है। 2005-6 से लेके अभी तक 2022 तक जितनी बहाली हुई है, 21-22 तक, किसी का सर्टिफिकेट जांच नहीं हुआ है। और अब कहा जा रहा है विभाग को कि आप सत्यापित कर दीजिए कि ये सही है कि गलत। अब बताइए, विभाग सत्यापित करेगा, पैसे लेकर करेगा ना? उसको क्या लगता है दुकान एक और खुल गया, अपना पैसा ले रहा है। ऐसे फर्जी जितने शिक्षक है, डिग्री जिनका फर्जी है, सबको सत्यापित कर रहे हैं। तो ये जो के पाठक जी कह रहे हैं कि हम शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए हम ये सब कदम उठा रहे हैं, क्या कदम उठा रहे हैं? सारे फर्जी जब एक बार फिर से सिस्टम में आ जाएंगे तो वही लेबिलिटी है ना, वही अच्छे शिक्षकों को एक को विलेन बना कर रखा है ना। हर स्कूल में ऐसे लोग हैं, हजारों की संख्या में है, लेकिन उस पर एक्शन होने की जो संभावना थी, इस सक्षमता परीक्षा के जितना कम समय दिया गया है और जिस तरीके से चीजें चलाई जा रही है, फॉर्म भरने का जो तरीका है, सारे फर्जी शिक्षक आ जाएंगे। इसलिए एक सवाल है पाठक जी से भी और हमारे जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के आनंद किशोर जी, दोनों आदमी से, ये जो आरोप आप पर लग रहा है कि जितने फर्जी शिक्षक बहाल हुए हैं, जो सॉल्वर गैंग है, कहीं न कहीं सॉल्वर गैंग के इशारे पर आपका ऑफिस तो नहीं चल रहा है? किसी बहाने जितने इस तरीके का फर्जी बहाल हुआ था सबको रेगुलाइज कर देंगे, क्योंकि सेंटर वाला घूमना शुरू कर दिया है। कंप्यूटर का जहां परीक्षा होगा, आपका कंप्यूटर परीक्षा कितना सेंटर है, सारा सेंटर जो है सो बात करना शुरू कर दिया है शिक्षक से। 50,000 1 लाख 2 लाख सब की बात हो रहा है। फर्जी वाला सबसे पहले तैयार, सबसे पहले वही फॉर्म भी भरा है और सबसे पहले वही डिग्री भी ले लेगा सक्षमता का कि हम तो परीक्षा दिए, हम पास करेंगे। इस तरीके का नेटवर्क रैकेट चलना शुरू हो गया है। तो एक बार फिर से जो शिक्षा व्यवस्था में जो फर्जी मास्टरों की वजह से जो इमेज खराब हुआ था शिक्षकों का, हमें लगता है कि जो प्रोसेस अपनाया गया है पाठक और आनंद किशोर के द्वारा, उससे वो लोग को और बल मिलेगा। भले पैसा जो खर्च हो, सबसे पहले सक्षम होकर वही आके स्कूल में नौकरी भी करेगा और
आने वाले समय में सबसे ज्यादा प्रमोशन और बेनिफिट लाभ भी वही फर्जी वाला उठाकर लेकर चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो होगा क्या, जिस शिक्षा में सुधार की बात के लिए बड़ी बड़ी बातें हो रही है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का, यही फर्जी वाला जो अयोग्य लोग है वो गुणवत्ता लाएंगे, फिर बड़ा बखेरा होगा, सवाल उठेगा कि कैसे लोगों को आपने बहाल किया है। लेकिन सवाल ये है कि बहाल करने का नहीं है, जो सिस्टम में जो लोग इस तरीके से बैठे हुए हैं, जो फर्जी शिक्षकों के सहारे उगाही करने का काम कर रहे हैं वर्षों से, उनको एक बार फिर से मौका मिल गया है उगाही करने का। विभाग मस्त, फर्जी शिक्षक मस्त, बिहार का शिक्षा व्यवस्था को पटरी लाने की सारी कोशिशें एक बार कहिए कि फिर धरे का धरे रह जाएगा, क्योंकि वो इतना मजबूत है कि न बीपीएससी को चलने देगा, न नियोजित शिक्षकों का को चलने देगा, सब अपने अनुसार चीजों को चलाएगा, तो बस वही रिजल्ट ढाक के 3 बात।